अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार। दोस्तों, आज आपके लिए मैं ये लेकर आया हूँ कि क्या आपके कूलर में करंट आता है और करंट मारता है तो इसके कई एक कारण हो सकते हैं, जो कि आप मेरे साथ बने रहें। और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से कूलर में करंट आने का अंदेशा होता है। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्तों देखिए, ये एग्जॉस्ट की मोटर है और इसका ये पीछे का कवर मैंने खोल दिया है। आप ये देखिए, ये कवर के 3 पेंच होते हैं, ये तीनों पेंच मैंने खोल के इसको निकाल दिया है। ज़्यादातर कूलर में जो करंट आता है उसका एक कारण हो सकता है कि आप देखें, ये जो कनेक्शन है, जो मोटर के अंदर से ये तारें जो आई हैं और ये बाहर से ये तार जो गई है, दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो तार गई है इसकी यहाँ पर ये जॉइंट है, आप देख सकते हैं, ये एक जॉइंट है, एक ये जॉइंट है। तो इस मोटर में तो बहुत अच्छे से देखिए पीवीसी का ये सब लगा दिया है, जिससे करंट मारने का इसमें ख़तरा नहीं है। लेकिन अक्सर मोटरों में होता क्या है, यहाँ पे बिजली का टेप लगा रहता है, ये इसमें भी और इसमें भी। तो ये बिजली का टेप ऐसे लगा देते हैं और यहाँ पे बाहर हल्का सा तार निकला होता है और इसमें से भी हल्का सा तार निकला होता है, जो मोटर चलते वक्त इसकी वाइब्रेशन से ये हल्का सा ओपन हो जाता है और वो इसकी तार जो है, ये जो तार है यहाँ जो हल्की सी नंगी होती है, जैसे ही हम ये कवर पैक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकर के वो तार टच, जैसे हम बंद करते हैं ये, तो वो तार आकर के, ये वाली तार जा कर के इस लोहे में टच करने लग जाती है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी और ये मोटर में भी और पूरे कूलर में करंट आ जाएगा। क्योंकि ये मेन यहाँ से ये मेन लाइन है दोनों, और इसमें से बॉडी अर्थ लेते ही पूरे कूलर में करंट आ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक है और इससे बचना चाहिए। अगर आपके ज़रा भी झटके का डर है तो सबसे पहले आप ये कवर को उतार करके और पीछे ये दोनों तारों में आप देखें, अगर कहीं से भी हल्की सी नंगी है या कम टेप लगी हुई है तो उसका अच्छे तरीके से आप टेप लगा दें और फिर इसको ढक्कन को बंद कर दें। एक कारण तो ये है दोस्तों। और दूसरा आप ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये स्लेब जो चढ़ी हुई है, ये स्लेब कई बार कट जाती है चलते चलते, तो यहाँ पर भी अर्थ लेने लग जाती है। तो ये भी आप देख लें, इसको पक्का कर लें कि यहाँ पर कहीं से नंगी तो नहीं है तार। 2 कारण ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम कूलर के बाहर। आप देखिए दोस्तों, ये तारें जो आ रही हैं, ये तारें देखिए, यहाँ पर आने के बाद अक्सर ये आप देख सकते हैं 3 सुराख है। ये देखिए, एक लीड की तार, ये लीड की तार गई हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये लीड की तार गई है। और ये तार है, ये देखिए, ये जो तार है ये, और एक और तार जो आपकी यहाँ से ये जा रही है, ये देखिए, ये जो तार है, ये दोनों तारों में होता क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये धार होता है, काफ़ी इस बॉडी में धार होता है, तेज हो रहता है ये। तो जब यहाँ से ये तार जाती है तो वाइब्रेशन करते करते ये तार कट जाती है। पीवीसी, जिस तार की पीवीसी हल्की होती है, तार कट जाती है और कटने के बाद यहाँ बॉडी से अर्थ लेने लग जाती है, तो भी यहाँ से भी करंट का पूरा ख़तरा रहता है दोस्तों। और इसको भी खूब ध्यान से यहाँ पर टेप लगा देना चाहिए, या आप अगर कहीं नंगी हो तार तो इसको अच्छे क्वालिटी का तार यहाँ लगा देना चाहिए। तो ये 2 कारण जो मैंने बताए, ये 3 कारण, 3 कारण हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ का हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एक और कारण, चौथा एक और कारण दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये जो तारें हम देख रहे हैं, ये कई बार ये आप देखिए, ये बोर्ड है, ये जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट के ये जो स्विच का आप दोनों पॉइंट देख रहे हैं, इन दोनों पॉइंटों से टच हो करके कई बार यहाँ भी बॉडी में अर्थ लेने लग जाता है। या जब हम ये देखिए, दोनों पॉइंटों में हम जब इसको यहाँ पर लगा देते हैं तो ये तार ज़्यादा निकली हुई होती है, तो यहाँ बॉडी में अर्थ लेने लग जाता है, तो ये भी एक करंट मारने का कारण होता है दोस्तों। ये 4 कारण ये हो गए। और ये सारा कुछ अगर आप देख रहे हैं ठीक है, फिर भी करंट आ रहा है बॉडी में, तो फिर दोस्तों वो मोटर का फॉल्ट हो सकता है या ये पंप का फॉल्ट हो सकता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया।
ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से फॉल्ट होता है। इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।